आजकल की सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लग रहा। बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। कट थ्रोट कंपटीशन है और इस कंपटीशन में कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, किस दिशा की तरफ पढ़ें, कैसे हो। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं, बहुत सारी क्या होता है समटाइम्स किस्मत बोलते हैं सर किस्मत खराब हो रहा है, कभी बोलते हैं सर ये काम नहीं हो रहा, पढ़ाई में रिजल्ट नहीं हो रहा, कभी कुछ नहीं हो रहा। तो मैं कहता हूं आपसे कि आप पढ़ने विद्वान हो, आप विद्वान हो सकते हो, सब काम हो सकता है। बस कुछ योग भी करो, कुछ टाइम भी स्पेंड करो, कुछ समय को आप इस वीडियो को देख करके यह प्रयास करो कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो सबसे पहली बात कि आजकल पढ़ने मन नहीं लगता, एक समस्या। दूसरी समस्या कि मन लगता है तो कैसे पढ़ें कि जल्दी याद हो, कैसे पढ़ें कंसंट्रेशन नहीं बनता सर, ये दूसरी समस्या। कि जब पढ़ते हैं तो माइंड भटक जाता है, माइंड दूसरी दिशा में चला जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या लेकर के मैं आपके पास आया हूं। एक समस्या हो गई। तीसरी समस्या है कि जो पढ़ते हैं वो याद भी नहीं होता। तो पहली समस्या है कि पढ़ने मन नहीं लगता। हम इससे पहले बात करते हैं कि जब आप पढ़ते हो पढ़ने मन नहीं लगता है। मैं कुछ इसमें पॉइंट्स बता रहा हूं, उस पर ध्यान देना। हमने कहा कि पढ़ने मन नहीं लगता, तो क्यों नहीं लगता, पहले उस तत्व को पहचाने कि आखिर पढ़ने मन क्यों नहीं लगता। एक साइंटिफिक रीजन की तरह बात करें तो आखिर ये मन है क्या, ये मन क्या चाहता है। तो मन हमेशा लॉलीपॉप चाहता है। मन क्या चाहता है? लॉलीपॉप चाहता है। ये मन हमेशा आसान काम करना चाहता है। इस मन को अगर जरा सा टफ काम दोगे तो ये मन सुला देगा, आपको आंखें बंद कर देगा, नींद ला देगा, भूख जगा देगा, प्यास जगा देगा, आपके अंदर कुछ ऐसी हलचल पैदा करेगा ना कि आपको उस पढ़ने से मन को डाइवर्ट कर देगा, डेविएट कर देगा। क्योंकि ये मनुष्य का भोजन होता है ना। क्या होता है भोजन? ना। क्योंकि जब हम किसी काम को टालते हैं तो मन बड़ा खुश होता है, मन बड़ा एंजॉय करता है कि चलो अब दिमाग को काम नहीं करना पड़ेगा। आप फिजिकल वर्क कर सकते हो, आपको उठ के दौड़ना है, गप करना है, टहलना है, घूमना है, खूब मस्ती करना है। ये मन कभी नहीं कहेगा कि मत करो, मन कहेगा करो करो करो। लेकिन जैसे ही दिमाग पढ़ो तो मन कहेगा थोड़ी देर बाद पढ़ लेना। तुम कहोगे पढ़ना है, मन कहेगा थोड़ा देर ठहर जा यार, 10 मिनट बाद पढ़ लेना। मन कहेगा, अंदर से आत्मा कह रहा है यार एग्जाम है, पढ़ना है, याद करना है। मन कहेगा अभी भूख लगी है, खाना खा लो, कल से पढ़ लेना। ये ऑलवेज बहाना बनाएगा। यानी पढ़ने मन नहीं लगता क्योंकि तुम्हारा मन का भोजन ना है और तुम उस भोजन खिला रहे हो, अपने मन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। तो मन को पहले जीत लो और जीतने के लिए क्या करना है कि आपको डेडिकेशन से काम करना है, जिद पकड़ना है। मन कहे ना, तुम्हें कहना है हाँ। मन कहता है पढ़ूंगा और अंदर से आवाज आ रहा है कल पढ़ूंगा, तो पढ़ना शुरू कर दो आज ही। तुम्हारा जो मन है ना वो हमेशा ना कहता है। अंदर दो तरह के मन होते हैं, एक हाँ एक ना। तो ऑलवेज जब ना 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 करते हैं तो ऑलवेज उसी में माइंड सेट हो जाता है और हाँ पे दिमाग जाता ही नहीं। हाँ कहाँ जाता है? नेगेटिव में। जैसे खेलना है तो मन करेगा हाँ, अंदर से आत्मा बोलेगा ना यार पढ़ना था, लेकिन मन कहेगा खेलना है तो खेलने चले जाओगे। मन कहेगा टीवी देखना है, अंदर से आवाज आएगा एग्जाम है, टीवी मत देखो, फिर तुम क्या करोगे? टीवी देखोगे। क्योंकि मन हमेशा आनंद की वस्तु को तलाशता है। मैं कहना चाहता हूं समझिए, मन हमेशा आनंद की वस्तु तलाशता है, तो उस आनंद को रोकना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो आप? उस आनंद को रोकना पड़ेगा और उस आनंद को रोक करके जब आप इस मन के भोजन को ना कर देंगे और जबरदस्ती उस काम को करेंगे जो आपके लिए जरूरी है। क्योंकि यू नो बेटर योरसेल्फ, तुम अपने आप को बेहतर जानते हो ना। मैं तो आपको मोटिवेट कर रहा हूं, बट आप अपने आप को बेहतर जानते हो। तो आप उस भोजन को कम करिए जो भोजन मन के लिए है। और मन का भोजन क्या है? ना। बीच बीच में पानी पीते रहिए और जबरदस्ती टेबल चेयर पे बिठाइए इसको और जबरदस्ती टेबल बैठ जाइए और बैठ करके मन हो चाहे मन ना हो, बस ये देखिए जरूरी कौन सा है। हर काम मन से नहीं होता। जरूरी है एग्जाम में पास करना, तो जरूरी है। तो पढ़ाई में मन नहीं लगता सर, तो मन को जबरदस्ती लगाइए क्योंकि एग्जाम निकालना आपके लिए जरूरी है। एग्जाम जरूरी है तो मन हो चाहे मन ना हो, जबरदस्ती 2 घंटा बैठिए। जब आपकी आदत लग जाएगी, जब आपकी आदत बन जाएगी तो आपका मन ऑटोमेटिक
लगना शुरू हो जाएगा, मन इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मन लगने का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट। हम किसी चीज में इंटरेस्ट लेते हैं उसी को मन कहते हैं। जब हम किसी चीज में इंटरेस्ट, जैसे वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, तो आप इंटरेस्ट ले रहे हो सुनने के लिए और मैं इंटरेस्ट ला हूं बताने के लिए, तो ये हुआ मन की बात, इंटरेस्ट हुआ। तो जब आप इंटरेस्ट लेंगे तो मजा आ जाएगा और फिर आप जो चाहेंगे प्राप्त कर लेंगे। अब स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 कहता है कि सर जो पढ़ते हैं वो याद नहीं होता। कैसे याद हो सर? तो मैं आपसे बात करूं कि जब आप मन में लगातार ऐसे पढ़ते हैं तो आप किसी भी चीज को आप जब करते हैं तो आप करने से पहले उसको डिसाइड कर लें कि मैं यह काम कर क्यों रहा हूं, यह काम कर क्यों रहा हूं मैं। तो सबसे पहले याद नहीं होता, तो आप पहले मुझे बताएं याद क्या रहता है, वो मुझे बताएं। तो अच्छी चीजें कभी याद नहीं रहती, लेकिन अगर कोई बुरी घटना घटी हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई, आपको याद करने के लिए 2 चीजें घटना घटेगी। पहली घटना, या तो किसी चीज का क्लाइमेक्स हो, या तो अच्छे का क्लाइमेक्स या तो बुरे का क्लाइमेक्स। अगर जो चीज क्लाइमेक्स पे होता है ना, वो चीज हम लोगों को याद रह जाता है, बाकी नीचे वाले सारे काम फ्लॉप। जैसे किसी ने एक झापड़ खींच दिया हो, एक तमाचा खींच दिया हो, वो आज तक झन्नाहट याद है। आप किसी लायक नहीं है, चले गए किसी पार्टी में और वहां बहुत स्वागत हुआ, चले गए किसी मित्र के यहां बहुत स्वागत हुआ, वो आपको याद रहेगा। यानी याद रहता क्या है? याद रहता है क्लाइमेक्स, किसी भी चीज का क्लाइमेक्स, और जो जरूरी होता है याद रखने लायक होता है। ये मन सब जानता है। तो इस मन को पहचानो कि आखिर कौन सी चीज याद रखने वाली चीज है और कौन सी चीज याद रखने वाली चीज नहीं है। तो जो चीज याद रखने वाली चीज है, इस माइंड को आदेश दो कि यह लाइफ के लिए नहीं, पूरे जीवन के लिए अति आवश्यक है, इसे याद करना ही पड़ेगा। और याद करना पड़ेगा तो उसके लिए आप क्या करो? तो टहल कर पढ़ो, बोल कर पढ़ो, जैसे मर्जी पढ़ो, बस माइंड से कहो कि इसे याद रखना है। एक एक्सीडेंट की तरह पढ़ो। अगर मान लो ऐसे याद नहीं रहता तो किसी चीज को किसी चीज से लिंक करके पढ़ो, किसी चीज को किसी से लिंक करके पढ़ो। जब आप लिंक करके पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे सर हमने एक वर्ड बोला सबैटिकल। सबैटिकल का मतलब होता है कि आराम का दिन। सबैटिकल एक वर्ड है, एक अंग्रेजी वर्ड है सबैटिकल। सबैटिकल का मतलब होता है छुट्टी का दिन, सबैटिकल का मतलब होता है आराम का दिन। अब इसको याद कैसे करोगे? तो हमने कहा सब, ऐसे भी सब, बैटिकल BAT बैट, तो सब बात कल करूंगा, सबैटिकल। तो सबैटिकल डे, टुमारो इज माय सबैटिकल डे। तो सबैटिकल सब बात कल, तो सब बात कल करूंगा क्योंकि टुमारो इज माय सबैटिकल डे। तो हमने क्या करा? तोड़ा उसको, सबैटिकल, सब बात कल, सबैटिकल, सब बात कल। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? तो सब बात कल क्यों करूंगा? क्योंकि कल मेरा छुट्टी का दिन है, कल मेरा आराम का दिन है। तो मैं कहना चाहता हूं आपसे कि सबसे पहले आप उस चीज को पहचाने, उस आत्मा को जाने, उस थीम को जाने कि आप किसी चीज को याद रखना चाहते हैं, उसको लिंक कर रहे हैं। आप कहेंगे सर कि बड़ा बड़ा हिस्ट्री पढ़ता हूं, ज्योग्राफी पढ़ता हूं, इकोनॉमी पढ़ता हूं, और लंबे लंबे पैसेज कैसे याद रखें? तो पैसेज को आप पढ़िए, उसमें से कुछ पॉइंट होगा, कुछ उसका सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट को याद कर लीजिए। जैसे मान लो आपको 600 वर्ड में ऐसे लिखना है, 600 वर्ड में किसी पॉइंट को डिस्क्राइब करना है, तो आप क्या करें? आप UPSC की तैयारी करते हैं, SSC की तैयारी करते हैं, तो आपको करना एक काम है कि जिस पोर्शन में आपको याद करना है, उस सारे पोर्शन में जो पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट, जो पॉइंट वो निकाल लें, उस पॉइंट को याद कर लें और उस पॉइंट के बाद उसको आप लिखना शुरू कर दें। तो जब किसी चीज को हम लिख लेते हैं तो वो चीज याद हो जाता है। तो मेरा कहने का सेंस कि आप क्या करें? लिखकर याद करें, बोलकर याद करें, पढ़कर याद करें, टहलकर याद करें। तो जैसे हो सोते समय और सुबह जागते समय आपके हाथ में किताब होना चाहिए। जिस चीज को आप पाना चाहते हो, जिस चीज को आप करना चाहते हो, जैसे ही सोकर उठे आपके हाथ में किताब आ गया, बस याद करना शुरू कर दिया। जैसे ही सोने जा रहे हो, किताब रहा, बस पढ़ के सोया, याद हो गया। तो यह काम जब आप करोगे तो आपका माइंड शार्प होगा और जो चाहोगे, जैसे चाहोगे, आपको याद हो जाएगा। तीसरी बात होती है, अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन सर नहीं बनता, माइंड कॉन्सेंट्रेट किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता, यानी माइंड जो है हमेशा भटकता रहता है। जब भी किताब उठाता हूं माइंड इधर उधर चला जाता है, माइंड भटकता रहता है। इसका क्या इलाज है सर? बच्चे मैं आपसे बात करूं कि माइंड जो का जो भटकाव है, आप जब किताब उठाते हैं
तो आप मन में पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, यानी मन को आप आराम से रिलैक्स मोड दे दिया और आराम से पढ़ रहे हो। एक लाइन पढ़ा, दिमाग उड़ा, एक लाइन पढ़ा, फिर दिमाग उड़ा, 2-3 मिनट बाद होश आया, यार मैं कर क्या रहा हूं, तब फिर से आप किताब उठाते हो, इस बार पढ़ूंगा सीरियस बढ़िया से, फिर उठाते हो, फिर से पढ़ना शुरू करते हो, पढ़ना शुरू किया, फिर माइंड भटका हुआ। तो ये जो माइंड का भटकना है, एक क्या है, कंसंट्रेशन को भंग करता है। आप फोन में लगे होते हो, किताब उठाया, टेबल से बैठ के पढ़ना है 2 घंटे, किताब उठा लिया, पढ़ना है, किताब उठा लिया, बगल में फोन चेक कर रहे हैं कि कहीं से मैसेज आया क्या, तो जैसे किताब निकाला व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं कि कहीं से व्हाट्सएप आया। अब व्हाट्सएप पे ऐसा आ गया कि जवाब देना मजबूरी है तो बुरा मान जाएगा, अब व्हाट्सएप में जवाब देना शुरू कर दिया, फिर किताब उठाया, फिर दिमाग में आया फलाने का मैसेज आया होगा, फिर चेक किया, फिर उसका जवाब आया था, कहीं फेसबुक में लग गया, कहीं यूट्यूब में लग गए, कहीं और कॉल पे लग गए। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ये जो डिजिटल वर्ल्ड होने से बच्चों का जो विकास है ये और रुक गया है। हम लोग अननेसेसरी वीडियो देखते रहते हैं। मैं तो पढ़ा रहा हूं, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, अननेसेसरी यूट्यूब पे हजारों वीडियो पड़े होते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं भटकते रहते हैं। तो ये जो अननेसेसरी माइंड का भटकाव है, अननेसेसरी भटकाव है, ये क्या करता है, आपके कंसंट्रेशन को भंग करता है। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन हाई कैसे हो सर, तो आपके कंसंट्रेशन के 2 बात बताऊं, एक जरूरी और एक मजबूरी, एक जरूरी और एक मजबूरी। तो जो काम जरूरी होता है हम लोग करते भी हैं, नहीं भी करते हैं, और जो काम मजबूरी होता है वो करना ही पड़ता है, उसका कोई इलाज नहीं होता। अब बताओ कि आपको नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना, तो बोलो पढ़ना जरूरी है कि मजबूरी है, जरूरी है ना, मजबूरी है। आपको मन हो चाहे ना हो पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है, करना पड़ेगा। अगर नौकरी चाहिए तो, अगर आप चाहते हो कि हम लाखों रुपया महीना कमाएं, अगर आप चाहते हो कि स्वर्ग में जीवन जिए, आप चाहते हो कि ऐश करें लाइफ में, पैसा था चाहिए, मुझे कमाना है पैसा लाख रुपए महीना, तो आपको नौकरी चाहिए बढ़िया। तो नौकरी चाहने के लिए, बिजनेस करने के लिए, बोलो लाइफ को सरवाइव करने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए पढ़ना मजबूरी है कि नहीं है। अगर आप बचपन से अमीर हो, आप किसी भी राजा के बेटे हो, फिर भी एजुकेशन प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि आपको समाज में जीना है, समाज में रहना है। तो सामाजिक जीवन और लाइफ को अच्छे से व्यतीत करने के लिए एक कहावत गांव में है हम लोगों का, जो बिहार में बोलते हैं लोग कि पूत सपूत धन संचय काहे को, और पूत कपूत धन संचय काहे को। अगर आपका पुत्र बहुत बढ़िया है तो धन संग्रह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुत्र धन संग्रह कर लेगा। और पूत अगर कपूत है, कपूत का मतलब होता है नालायक बेटा, अगर बेटा नालायक है तो भी धन संचय मत करो, क्योंकि वो सारा बर्बाद कर देगा। समझ पा रहे हो आप लोग। तो सबसे पहली बात यह है कि आप कुपूत हैं कि सपूत हैं, आप अपने आप को बचाने, आपको जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, था पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, क्या चाहिए, अगर चाहिए तो उसके लिए आपको अंदर से प्रेरणा चाहिए कि भाई मुझे तो ये काम करना ही पड़ेगा, भाई चाहे जो रोना हो, गाना हो, हंसना खेलना, मुझे तो करना ही पड़ेगा, मुझे जॉब चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे अथाह रुपया चाहिए, तो मुझे तो ये काम करना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। तो जब विकल्प किसी के पास नहीं होता है तो कंसंट्रेशन क्या चीज है, अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। और थोड़ा सा जब सुबह जगते हो तो 3 मिनट का एक्सरसाइज करो, उठते ही सुबह उठो, ब्रश करो, फ्रेश होकर के 3 मिनट का एक्सरसाइज करो और 2 मिनट मेडिटेशन करो। जब मेडिटेशन करोगे तो माइंड से उजुल फुजुल चीजें मिटेंगी, और इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दो, पड़ोसी पर ध्यान मत दो, इधर उधर की बातों, किसने क्या शिकायत किया, किसने क्या बोला, सब बातों को मिट्टी में मिलाओ और बस अपने पर ध्यान दो। आत्म केंद्रित बन जाओ, सेल्फ सेंटर्ड बन जाओ। जब किसी चीज पर तुम अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दोगे, दूसरे की भला तब करना जब तुम उस लायक बन जाना। अभी तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, इसलिए अपने आप को पहले सेट कर लो। समाज में प्रतिष्ठा चाहिए, मान चाहिए, रुपया चाहिए, दौलत चाहिए, तो कंसंट्रेशन अपने आप आ जाएगा जब तुम्हारे अंदर पागलपन आ जाएगा। और जिस दिन सारी चीजें पाने के लिए अंदर से कंसंट्रेट हो जाओगे, जब अंदर से जोश आ जाएगा, ऊर्जा आ जाएगा, तो कंसंट्रेशन क्या चीज है। आप धीरे धीरे बस मजबूरी में काम करो, जबरदस्ती काम करो, मन पर दबाव डालो, धीरे धीरे काम बनना शुरू हो जाएगा। एक कदम चलो, बैठे रहोगे भाग बैठ जाएगा, खड़ा होगे भाग खड़ा हो जाएगा, दौड़ोगे तुम्हारा भाग दौड़ना शुरू करेगा, फ्लाई करोगे तुम्हारा किस्मत भी फ्लाई करेगा। दिस इज कॉल्ड सक्सेस, इसी को सफलता कहते हैं बेटा। बस एक बार चलना है, एक बार जगना है मेरे मित्रों, और एक बार चल के देखो, सफलता कदम चूमेगी। कैसे पढ़े,
क्या पढ़े, हमने इसे फोकस करा और इस तरह से काम किया कि जब आप टहलकर पढ़ेंगे, बोलकर पढ़ेंगे और कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे तो मन भी लगना शुरू हो जाएगा। और इस वीडियो को पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को हर बच्चे के साथ शेयर करने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जब तभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।